Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 14, chemical effect of electric current. Clear? First we start electric current. ठीक है, हमारे घर पे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो है, ठीक है ना, वी यूज मैनी डिवाइसेस लाइक गीजर, रेफ्रिजरेटर, एसी, फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, कंप्यूटर, टेलीविजन अराउंड अस। जितनी भी ये चीजें हैं हमारे चारों तरफ विच नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन, इन सब चीजों को वर्किंग के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमारे घर पे वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, हम ये एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके फंक्शन करते हैं। ठीक है, और हमारे घर के बाहर एक मीटर होता है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उसकी वो रीडिंग नोट करता रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी है वो बिल पे करते हैं। क्लियर है? अब ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जो उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके फंक्शन कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से फंक्शन करते हैं? ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट को यूज इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर है, तभी हमें कहा जाता है योर एल्डर्स माइट हैव क्वेश्चन यू अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस विद वेट हैंड। तो आपके जो बड़े हैं वो आपको इन चीजों को गीले हाथों से टच करने के लिए मना करते हैं ना। तो क्यों मना करते हैं? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक करंट है मे बी आपको लग सकता है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो भी हैं, ये इनसे क्या होगा, गीले हाथों से वेट हैंड से जब हम इनको टच करते हैं तो हमें क्या लग सकता है? करंट लग सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अस फॉर्म टू एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जिससे ये सारी चीजें चल रही हैं, कौन कौन सी चीजें चल रही है बेटा? गीजर, रेफ्रिजरेटर, एसी कंडीशनर, फैन, ट्यूबलाइट, जो भी ये चीजें हैं, ये सब चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड अस अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी जो है जो वो प्रोवाइड करती है, वो हमें मिलती है किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, जैसे फैन जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है और वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है। सेम ऐसे ही जो लाइट है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लेते हैं और उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके यूज होते हैं, फंक्शन करते हैं। क्लियर? आपको बेसिक चीज क्लियर हुई कि हमारे घर पे क्या आ रही है? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसी में करंट फ्लो हो रहा है। अब करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए देखिए, सपोज करते हैं ये कोई मेटल है, इसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस मूव होते हैं। ठीक है, तो फ्लो ऑफ आयंस या चार्जेस का मूव होना ही क्या कहलाएगा बेटा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। अब हमें कुछ पता है, वी हैव लर्न अर्लियर दैट द मटेरियल which allow electric current to pass through them are good conductor of electricity। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी है कि कुछ मटेरियल्स में तो पास थ्रू हो जाती है और कुछ मटेरियल में पास थ्रू नहीं होती है, उस बेसिस पे हम मटेरियल्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हम टू नेम ले रही हूँ। फर्स्ट वन इज कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज इंसुलेटर। कंडक्टर एंड insulator, material that allow electricity to flow through them easily are called conductor। ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को इजीली अलाउ होने देते हैं, they are called a good conductor of electricity। Clear? On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्हें हम क्या बोलेंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि जो मटेरियल्स के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो जाएगा, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब वो मटेरियल्स जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं होगा, वो क्या होंगे? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? अब क्या हमें कैसे पता पड़ेगा कि किसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा और किसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो रहा? क्या हम उन वायर्स को या उस इंस्ट्रूमेंट को टच करेंगे कि भाई टच करेंगे, हमें करंट आता है तो हाँ भाई इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो रहा है, और किसी दूसरे को टच करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू नहीं हो रहा, तो क्या हम
ये मेथड यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम ये मेथड यूज करेंगे तो हमें बहुत रेयर है कि शॉक लग सकता है। और इलेक्ट्रिक चीजों से कभी हमेशा दूर रहना चाहिए, कभी उनको इस तरीके से फ्री वायर्स को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इतना तेज होता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है उस रीजन से। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रिक वायर से, खुले जो इलेक्ट्रिक वायर है उनको टच नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को वेट हैंड से टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक से करंट हमें इतना लगेगा कि हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए डोंट प्ले विद इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? तो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि भाई कुछ गुड कंडक्टर होते हैं और कुछ बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता पड़ रहा है कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल गुड कंडक्टर है और कौन सा मटेरियल बैड कंडक्टर है। क्लियर है? हमें ये तो पता है कि हाँ, हम इसको तो गुड कंडक्टर कहेंगे जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देता है, और जो अपने अंदर से पास थ्रू नहीं होता, दिस इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन हाउ कैन वी चेक? हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो फर्स्ट, क्लास 6 में भी आपके चैप्टर आया था, वी मेड अ टेस्टर टू टेस्ट वेदर अ पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। हम एक टेस्टर प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि जो भी मटेरियल है या वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हो रहा है या नहीं हो रहा है। वी फाउंड दैट मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज मटीरियल सच एज रबर। अब हम कुछ मटेरियल्स लेते हैं, जैसे कॉपर वायर ले लिया, रबर ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट चीजें ले लेते हैं हम। ठीक है, ओके। तो ये जो टेस्टर है, अब यहाँ पर हमने बैटरी ले ली, ठीक है, जो सेल है वो, एक छोटा सा बल्ब ले लिया, और ये जो टेस्टर है इसको हमने यहाँ से बाइंड कर दिया। क्लियर है? अब क्या करते हैं, अब जब ये सर्किट वायर से यहाँ से कनेक्ट होकर सेल से कनेक्ट होकर इधर बल्ब, और बल्ब से इधर वायर कनेक्ट होकर बिल्कुल टेस्टर से, तो एक तो पहली चीज हमने चेक कर ली है कि कोई भी ओपन वायर तो नहीं है यहाँ पर, नहीं है। ठीक है, तो हमने जब ये तीन चीजों को कलेक्ट कर लिया है तो ये चेक करेगा कि ये जो मटेरियल है बीच में, बल्ब और सेल के बीच में जो हमने ये चीज लगाई है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है या नहीं करती है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगी तो बल्ब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्लो होना या स्टार्ट हो जाएगा। अगर बल्ब ग्लो होना स्टार्ट होता है, दैट मीन्स इस टेस्टर के अंदर से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मूव हो रही है, यानी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब इसी की जगह पर अगर हम सपोज करते हैं ये हमारी बैटरी है, ये वायर लिया हमने, यहाँ पर ये बल्ब है, ये वायर है, ये वायर है। अब ये जो वायर है ए पॉइंट, और ये सेकंड हो गया हमारा बी पॉइंट। ये चीज क्या हो गई, ये चीज है बेटा सेल या बैटरी। ठीक है, और ये हमारा हो गया बल्ब। ठीक है, अब इस सर्किट के ए और बी एंड फ्री हैं। ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि सपोज करते हैं मेरे पास में एक मेटल का कोई सब्सटेंस है, ठीक है, एक रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है, ग्लास है, और कॉपर वायर है, पिंस है, हाँ, पिंस है। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हैं मेरे पास में। अब सबसे वन बाय वन मैं इनको यूज करूंगी। ठीक है, अब पहले मैंने एक रबर को यूज किया, ठीक है, रबर लिया और उसको इस जगह पर प्लेस कर दिया, रबर लिया और उसको इस जगह पर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। अब मैं देखती हूँ कि बल्ब ग्लो हुआ या नहीं, तो मैं देखती हूँ कि बल्ब तो ग्लो नहीं हुआ। बल्ब ग्लो नहीं होने का मतलब है कि ये जो रबर है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्लियर है? अब मैंने इस रबर को इस जगह से रिप्लेस कर देते हैं। भाई रबर को हमने इसको रिप्लेस कर दिया। अब इसकी जगह पर मैं एक मेटल की रिंग ले लेती हूँ, मेटल वायर लगा देती हूँ यहाँ पर, तो देखती हूँ कि ये बल्ब क्या होना स्टार्ट कर देता है, ग्लो होना शुरू हो जाता है। तो ग्लो क्यों हुआ, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, भाई सेल कनेक्ट हो गया बल्ब से, बल्ब कनेक्ट हो गया इससे, तो ये जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फ्लो होना स्टार्ट हुआ, इसीलिए बल्ब क्या हुआ, ग्लो होना शुरू हो गया। तो जो मेटल वायर है वो क्या हुआ, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेम इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, अब सपोज में यहाँ पर एक वुड है मेरे पास में,
उस वुड को यहाँ पर लगा देती हूँ, ठीक है। और फिर देखते हैं, तो हम देखेंगे कि क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो होना बंद हो जाएगा। बल्ब ग्लो होना क्यों बंद हुआ, क्योंकि जो वुड है वेट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी मूव ही नहीं होगी तो क्या होगा, हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर है। तो इस मेथड से हम पता कर सकते हैं कि विच सब्सटेंस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड विच सब्सटेंसेस इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। तो हम इस जगह पर अलग अलग चीजों को यूज करेंगे और देखेंगे कि अगर बल्ब ग्लो होता है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर बल्ब ग्लो नहीं होता तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप अपनी पिक्चर जो आपके पेज पर यहाँ दिखाई दे रही है उसको ध्यान से देखो। देखो फर्स्ट के अंदर जो ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इसके आगे की तरफ आपको ध्यान है कि मेटल की नोक होती है, बिल्कुल मेटल की इस तरीके से निब होती है, और पीछे की तरफ ये प्लास्टिक का बना होता है। तो एक बार हमने क्या किया, इस वायर को कनेक्ट किया मेटल से, और सेकेंड टाइम हमने उसको टाई कर दिया किससे, पीछे वाले प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक जब हमने उसको किया तो प्लास्टिक वाले टाइम पे बल्ब ग्लो नहीं होता है, मेटल से जब कनेक्ट करते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट्स प्रूव मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड प्लास्टिक इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर। अब देखिए इसके अंदर एक चीज है कि भाई हमें ये तो पता पड़ गया, हमें चेक कैसे करना है। ठीक है, सपोज कीजिए कि मैंने इसी तरीके की चीज को लिया जिसके अंदर एक आपके बैटरी है, मे बी एक बल्ब है, और इसको मैंने सपोज करते हैं मैंने मेटल रिम से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ये मेटल रिम है, ठीक है। फिर भी सर्किट पूरा कंप्लीट होने के बाद भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। क्या रीजन हो सकता है, क्या ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रही है? बेटा सबसे पहले हमें तीन चीजों में चेकिंग इन इलेक्ट्रिक टेस्टर, हमें इलेक्ट्रिक टेस्टर तो हमने ये बना लिया कि इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है ये जो सेल हमने यूज किया है, मे बी वो जो सेल है उसकी बैटरी जो है पूरी वो रिचार्ज ही नहीं हो, ठीक है, सेल यूज्ड अप हो गया हो। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल को भी चेक करना पड़ेगा, कहीं वो सेल यूज किया वो तो नहीं है, उसमें अभी तक बैटरी है, फुलफिल है या खराब हो चुका है, वो भी चेक करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, जो मैं ये वायर्स को यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ सेल के ऊपर या बल्ब पर, या वो मेटल वायर जो लिया है उसके ऊपर जो मैं इन वायर्स को कलेक्ट कर रही हूँ, तो ये कनेक्शन जो है वो क्या हो सकता है, लूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर मैंने इन वायर्स को प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बाइंड नहीं किया, इधर बाइंड नहीं किया, तो क्या ये बल्ब ग्लो होगा, नहीं होगा। तो सब सेकंड थिंग क्या है कि जो कनेक्शंस है वो टाइट होना चाहिए, यानी कि इन वायर्स को हमें टाइटली इनके ऊपर बाइंड करना है या टाई करना है, ठीक है। तो चेक दैट ऑल द कनेक्शंस आर टाइट, ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो भी हमने कनेक्शन किया है वो टाइट है। थर्ड थिंग क्या हो सकती है, थर्ड थिंग ये भी हो सकता है कि जो हम यहाँ पर बल्ब ले रहे हैं, जो लाइट ले रहे हैं, जो ग्लो होगी या नहीं होगी, हम ये चेक कर रहे हैं, कहीं वो खुद तो फ्यूज नहीं है। तो रिप्लेस द बल्ब विद न्यू बल्ब, जो बल्ब है उसको भी चेक करना चाहिए कहीं वो फ्यूज तो नहीं हो गया। अगर फ्यूज हो गया है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। क्लियर है। हमने बहुत ही जनरल चीजें अभी तक रीड की हैं। हमने रीड किया है कि जो हमारे घर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट से चलते हैं, ठीक है। हमें कभी भी इनको वेट हैंड से नहीं टच करना चाहिए क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, और ये इलेक्ट्रिक शॉक इतना ज्यादा हो सकता है कि हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि काफी मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हैं इलेक्ट्रिक करंट के बेसिस पे कितने टाइप के होते हैं बेटा, टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, सेकेंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ सब्सटेंसेस गुड कंडक्टर होते हैं। अब गुड कंडक्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, कॉपर वायर हो गए, गोल्ड हो गया, है ना, आयरन नेल हो गए, ये सब चीजें क्या होती हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। नेक्स्ट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, we come across so many substances but some conduct electricity और some are not, कुछ तो करते हैं और कुछ नहीं करते। जो कुछ नहीं करते उन्हें हम इंसुलेटर भी बोलते हैं और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है, या इंसुलेटर वर्ड भी यूज कर लेते हैं इसके लिए। तो इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, रबर हो गया, ग्लास, वुड, ये सब पुअर कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। तो फिर नेक्स्ट हमने रीड किया कि हाउ वी चेक कि इट इज अ कंडक्टर एंड इट इज अ इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर।
तो हम एक टेस्टर बनाते हैं जिसमें एक सेल, एक बल्ब और एक इस तरीके से रिब तैयार करते हैं। तो हमने दोनों में चेक करते हैं, बल्ब ग्लो होता है, दैट मीन्स जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मे बी बल्ब ग्लो नहीं होता तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इट इज अ बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर या insulator, it is a insulator. Clear? I think it's clear. Okay. Next one, plastic would conduct, let's say. However, so far we have used our tester to test material which were in solid state. But what about liquid? Do your liquid also conduct electricity? Let us find out. अभी तक देखिए हम बात कर रहे हैं, देखिए wood, rubber, प्लास्टिक, मेटल, एल्यूमिनियम फॉयल, गोल्ड, है ना, वायर, कॉपर वायर, हम ये सारे एग्जाम्पल लिए हैं। ये सब के सब एग्जाम्पल क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है? ऑल एग्जाम्पल्स आर सॉलिड। ये जितने भी एग्जाम्पल हमने रीड किए हैं वो सब के सब क्या है बेटा, सॉलिड है। अब ये पूछ रहे हैं क्या लिक्विड में भी ऐसा होता है कि कुछ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, कुछ बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, या इंसुलेटर, ऐसा होता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी जो है लिक्विड में भी कंडक्ट होती है? आपको पता है क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लिक्विड में भी कंडक्ट होती है? बिल्कुल होती है। इलेक्ट्रिसिटी जो लिक्विड में कंडक्ट होती है, उनके एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे कार बैटरी है, ठीक है, इन्वर्टर के अंदर जो बैटरी लगती है उसके अंदर भी जो इलेक्ट्रिक सेल्स है उनके अंदर केमिकल कंपोजिशन जो भी चेंज हो रहा है वो सब होता है। तो जो लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को? चलिए तो हम ये टॉपिक करते हैं, टू टेस्ट वेदर अ लिक्विड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट। हम ये चेक करते हैं टेस्टर की हेल्प से कि क्या लिक्विड्स में भी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करती है या नहीं करती है। देखिए उससे पहले हम एक पॉइंट और क्लियर करना होगा हमको यहाँ पर। देखिए हम 7th क्लास के अंदर हमने, जैसे हमारे 8th में टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, 7th क्लास के अंदर हमने रीड किया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें कुछ भी नहीं है, हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बाहर एक मीटर लगा हुआ है और घर के अंदर इलेक्ट्रिक सोर्स है, ठीक है, हमारे सॉकेट्स लगे हुए हैं, जैसे बटन्स हो गए जिनके अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से वायर्स करने के लिए ऐसे सॉकेट्स लगे हुए होते हैं। अब इन सॉकेट्स से हम किसी भी चीज को ज्वाइंट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होना स्टार्ट हो जाती है इफ वो मटेरियल गुड कंडक्टर है। अब हमें प्रेस ऑन करनी है तो हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, प्रेस को ज्वाइंट कर दिया, टोस्टर को ज्वाइंट कर दिया, है ना, या एसी को ज्वाइंट कर दिया, तो जिसको भी हम ज्वाइंट करते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है और वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो सेम इसी तरीके से जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ से हमने मान लो प्रेस को इससे यहाँ पर कनेक्ट किया, ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से होती हुई इधर जाती है और वो इसकी प्लेट को इलेक्ट्रिसिटी देकर इतनी हीट प्रोड्यूस कर देती है कि वो यहाँ पर गर्म हो जाती है और उसको हम एज अ हीट सोर्स यूज कर लेते हैं। सेम यही चीज किसमें होती है बेटा, टोस्टर जो होता है आपका, उसके अंदर आप टोस्ट डालते हैं और वो गर्म हो जाते हैं, तो वो भी सेम इफेक्ट करता है। हमने उसको सॉकेट से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी आई जिसकी वजह से ये हीट प्रोड्यूस करने लग गया, हीट प्रोड्यूस करते ही हमने इसके अंदर अपने टोस्ट को कुक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है बेटा हीटिंग इफेक्ट, कि भाई चीज इलेक्ट्रिसिटी लेकर उसको हीट में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो बल्ब होता है उसके बीच में आपने देखा होगा कि इस तरीके से वायर एक फिलामेंट लगाए हुए होता है, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट होता है, एक सेकेंड, ये जो फिलामेंट है या बल्ब जो है वो भी सेम इसी तरीके से फंक्शन करता है। कैसे फंक्शन करता है, देखिए ये एक रिंग, दो रिंग, इस तरीके से रिंग होती है और ये बाहर से ये पूरा बल्ब होता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक, इसको भी ये भी कनेक्ट हो जाता है इधर से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आई, ये जो फिलामेंट है ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद में हीट प्रोड्यूस करेगा और उस हीट के कारण ही लाइट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो बल्ब ग्लो होता है वो भी कौन से रीजन की वजह से होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होता है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो आ रहा है हमारे पास में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर देखिए क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जैसे कि सपोज करते हैं ये चीज यहाँ पर ऐसे मूव कर रही है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ पर हम सेल इसको ग्लो कराने के बजाय इसको यूं, सॉरी इस तरफ देखिए, जो मेटल से कनेक्टेड है ये पूरी रिंग है जो हमारा कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। तो ये सर्किट हमारा कैसे टाइप का है, क्लोज टाइप का सर्किट है। आपने
मैग्नेटिक रिंग देखी होगी जिसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल अपने को दिखाई देता है, ये इस तरीके से होती है। उसके अंदर एक मैग्नेट की रिंग लगी होती है, यहाँ एन लिखा होता है, यहाँ एस लिखा होता है, जो डायरेक्शन को बताने में हेल्प करती है हमारी। अगर हम उस मैग्नेटिक कंपास को इस फील्ड के पास में रखते हैं, यहाँ पर सपोज मैं रखती हूँ, तो ये मैग्नेटिक जो है, ये मैग्नेटिक ये है, इसके पास में पहले तो मैं क्या करूँ, एक मैग्नेट को लेके जाऊं, तो ये रिंग क्या करना स्टार्ट कर देती है, डिफ्लेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, यानी हिलना शुरू कर देती है, क्योंकि इससे मैग्नेट के कारण इस पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है ना, मैग्नेट के कारण कुछ ना कुछ प्रभाव हो रहा है, तो जिससे मैग्नेटिक निडल जो है डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सेम यही जो चीज है, हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट के बिल्कुल पास में इस मैग्नेटिक निडल को या कंपास निडल को प्लेस करते हैं, तो चेक करते हैं, तो ये भी क्या करती है, ये निडल यहाँ पर भी आके डिफ्लेक्ट करना लग जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। क्लियर है? ये इसलिए बता रही हूँ कि ये थोड़ा अभी आगे यूज आएगा, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग इफेक्ट तो होता ही है, साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। भाई इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर के अंदर मूव हो रहा होता है तो उसमें कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है, इसी वजह से जो ये जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब हम चेक कर रहे थे कि क्या लिक्विड्स के अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो लिक्विड्स के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो, however replace the cell by a battery, ठीक है, टेस्टर we should check whether it is working। अब हम क्या कर रहे हैं, join the free end of the tester together for a moment। अब हमने क्या किया, जो फ्री एंड है टेस्टर के उनको आपस में ज्वाइन कर दिया था। कंप्लीट द सर्कल ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब ग्लो, हाउएवर इफ द बल्ब डज नॉट ग्लो इट मींस द टेस्टर इज नॉट वर्किंग। ये पीछे वाला ही जो अपन ने रीड किया था टेस्टर वाला, उसी का एक्सप्लेनेशन है। यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीजन, इज इट पॉसिबल दैट द कनेक्शंस आर लूज, कनेक्शन लूज हो सकता है, और द बल्ब इज फ्यूज, बल्ब फ्यूज हो सकता है, और द सेल आर यूज्ड अप, सो सेल क्या हो सकते हैं, यूज्ड अप जैसे हो सकते हैं। तो चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट, हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सभी कनेक्शन है वो क्या हो, टाइट हो। इफ दे are then replace the bulb with another bulb। now test if the tester is working or not, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो टेस्टर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। if it is the still not working then replace the cells and fresh cells, हमें सेल्स को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। now that our tester is working let the use the various liquid। अब हमारे टेस्टर चेक है कि भाई उसके अंदर सारे कनेक्शंस भी टाइट हैं, जो सेल यूज कर रहे हैं वो यूज्ड अप नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीजें थी वो सब हमने सही करके एक प्रॉपर टेस्टर लिया, जिससे अब हम लिक्विड्स को चेक कर रहे हैं। अब इस लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी ग्लो मूव होती है नहीं होती है, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, कोई बॉटल कैप ले सकते हो आप, इस पे कुछ भी छोटा सा कुछ भी बर्तन लेके इसको फिल करेंगे हम लेमन जूस से, यानी नींबू का जो जूस होता है उसको यहाँ पर फिल किया लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस, यहाँ पर आपको ये एक टर्मिनल बिग और एक छोटा एक टर्मिनल बिग, ये क्या है बेटा, यहाँ पर बैटरी है। ठीक है, जो बिग टर्मिनल होता है वो पॉजिटिव होता है और छोटा वाला होता है जो नेगेटिव को शो करता है, तो ये हमारी बैटरी है। नेक्स्ट ये जो निशान है ये हमारे बल्ब का निशान है। ठीक है, तो स्टार्ट। कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप, कुछ छोटी सी प्लास्टिक की या रबर की कैप जो हम डिस्कार्ड बॉटल्स वगैरह फेंक देते हैं उनकी बची हुई होती है, उनको कलेक्ट करो सबसे पहले। और 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस या विनेगर इन अ कप, और उसके अंदर उस कैप के अंदर जो बॉटल की छोटी सी कैप होती है उसमें हमें 1 स्पून लेमन जूस और विनेगर उस कैप के अंदर पोर करना है। ठीक है, ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, अब जो टेस्टर है उसको इसके अंदर लेके आना है, एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस और विनेगर, इन दोनों में से जो भी हमने लिया है उसके अंदर उसके जो ये एंड्स हैं, जैसे ये जो वायर का ये एंड है, ये वायर का ये एंड है, तो दोनों को लेमन जूस के अंदर क्या करना है, डिप करना है। Clear? Take care the end are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other। लेकिन वो एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर से ज्यादा दूरी पे ना हो, लेकिन एक दूसरे से टच भी ना हो, दोनों वायर ऐसा नहीं हो कि टच हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। Does the bulb of the tester glow? अब हमें चेक करना है कि क्या ये बल्ब जो है वो ग्लो करता है। Does lemon juice or vinegar conduct electricity? How would you classify lemon juice or vinegar a good conductor or a poor conductor? देखिए बहुत सिंपल सी चीज है,
ये क्या है, बैटरी है, ये बल्ब है, इनको हमने वायर्स की हेल्प से यहाँ तक कनेक्ट किया है। तो यहाँ तक हमारा सर्किट जो है लगभग कंप्लीट है, यहाँ तक का, ठीक है। अब इस वायर का जो एंड है वो इधर ये, और इस वायर का एंड जो ये है ये। अगर देखिए बल्ब ग्लो होता है, दैट मीन्स क्या हो गया, बल्ब ग्लो होता है दैट मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मूव होकर इस वायर तक, या यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मूव होकर इस वायर तक जा रही है, और हमारा सर्किट क्या हो रहा है, क्लोज सर्किट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब मूव होगी तो वायर में आगे बढ़ेगी, और धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो होना शुरू हो जाएगा। देखिए लेमन जूस और विनेगर में जब हम इस तरीके से वायर को डिप करते हैं और बल्ब ग्लो हो जाता है, दैट मीन्स vinegar and lemon juice conduct electricity because they are a good conductor of electricity, clear। और अगर ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं होता है तो दैट मीन्स जो ये चीज हमने यूज करी है, इट इज अ बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर, क्लियर। when the liquid between the two ends of the tester allow the electric current to pass the circuit of the tester become complete। आप देखिए जब इस लिक्विड को टू एंड्स ऑफ टेस्टर के बीच में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो ये सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, ये जो टेस्टर का पूरा सर्किट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। द सर्किट फ्लो इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लो, सर्किट कंप्लीट होते ही बल्ब क्या होने लग जाता है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। When the liquid does not allow the electric current to pass through, अगर ऐसा लिक्विड हम यूज करते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है तो बल्ब डज नॉट कंप्लीट, द सर्किट ऑफ द टेस्टर इज नॉट कंप्लीट, वो टेस्टर का जो सर्किट है वो क्या नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, और बल्ब भी क्या नहीं होगा, ग्लो नहीं होगा। इन सम सिचुएशन इवन थो द लिक्विड इज कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो। अब देखिए कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जब बल्ब यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये बल्ब जो है, अभी हमने सिर्फ इतना रीड करना है कि लिक्विड के अंदर अगर ये चीज यूज मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है तो बल्ब ग्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं कर रहा है तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। मैं एक चीज क्लियर यहाँ पर करना चाहती हूँ। देखिए यहाँ पर एक बात कर रहे हैं ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट की। देखिए ओपन सर्किट क्या होगा, एक बल्ब है, बैटरी है, वायर आपस में कनेक्टेड है, कोई मेटल चीज लग गई यहाँ पर, और ये सब क्लोज्ड है, ये होता है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर से ये वायर्स उसके क्या हो जाए, एंड्स फ्री रह जाए और यहाँ पे कुछ कंडक्ट हो ही नहीं इनके आपस में, तो ये क्या होगा बेटा आपका ओपन सर्किट। ये क्लोज सर्किट, क्लोज सर्किट के अंदर बल्ब ग्लो होगा और ओपन सर्किट के अंदर बल्ब ग्लो नहीं होगा। ओके क्लास। नेक्स्ट इसकी जो टर्म है कि कब बल्ब ग्लो नहीं होता है आगे जो भी चेंजेस है लिक्विड के अंदर, या लिक्विड के अंदर अपन पोर करेंगे। कई बार जो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के कई क्या होते हैं, कंडक्टर तो होते हैं लेकिन थोड़ा कम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तब क्या केस होता है, तब हम क्या सिचुएशंस यूज करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। अभी के लिए हमें इतना समझना है कि हाँ लिक्विड्स भी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, और कुछ लिक्विड ऐसे भी होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। क्लियर है। तो जो लिक्विड कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट लाइक एग्जांपल ऑफ अ लेमन जूस एंड विनेगर। सम लिक्विड्स आर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जांपल आर डिस्टिल वाटर। जो डिस्टिल वाटर है वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी को, सो इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट स्टेप को हम नेक्स्ट टुमारो क्लास में रीड करेंगे। ओके क्लास।